Hello everyone, I am Nidhi Kaushik and today we are going to discuss relationship between HCF and LCM. In our previous class, we have discussed about the HCF and LCM and the basic concept of factors and multiples. Today we will discuss about the relationship and the problems based on the relationship of HCF and LCM of these numbers. सबसे पहले इनका रिलेशन क्या होता है HCF और LCM का और इन नंबर्स का. द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स. मतलब कि जो दोनों नंबर है उनका प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल, टेक टू नंबर्स 15 एंड 18. HCF of 15 and 18 is 3 and LCM of 15 and 18 is 90. HCF एंड LCF हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा था बेस्ड ऑन द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. सो आई थिंक कि HCF एंड LCM इज़ क्लियर. सो नाउ वी आर यूजिंग द रिलेशनशिप फॉर्मूला ऑफ HCF एंड LCM कि HCF आपका 3 है, LCM आपका 90 है. सो द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज़ 270 whether the numbers are 15 and 18 and the product of 15 and 18 is also 270. Therefore, the product of the HCF and LCM is equals to the product of 15 and 18. That is these two numbers. So, it satisfies our relationship. In order to solve the problems consisting of product of numbers and HCF and LCM, let us recall the relationship between the multiplication and division. क्योंकि बेसिक यही है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रिलेशन है इसी पे बेस्ड है अपना रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM. कि जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थर्ड नंबर मिलता है. अब जो थर्ड नंबर है उनको अगर उन दोनों पहले वाले नंबर्स में से डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा. इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा HCF और LCM के रिलेशन को यूज़ करके अगर कोई 3 नॉन वैल्यूज़ है तो हम 4th अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाते हैं. जैसे कि यहाँ पर 3 क्रॉस 4 इज इक्वल्स टू 12. दिस इम्प्लाइज कि अगर 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा. नाउ वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द रिलेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज LCM ऑफ 24 एंड 45 इज 360. देन फाइंड द HCF. आपको जो दो नंबर्स दे रखे हैं वो है 24 एंड 45. उनका LCM आपको 360 दे रखा है. आपको HCF कैलकुलेट करना है. We use the formula HCF cross LCM is equals to the product of two numbers. जो अननोन है, जैसे कि यहाँ पे HCF हमें निकालना है तो HCF अननोन है, आप उसको एज ए क्वेश्चन मार्क ट्रीट करें. और प्रोडक्ट LCM is given 360 is equals to the product of two numbers and the numbers are 24 and 45. अब जो हमने क्वेश्चन मार्क है HCF है वो कैलकुलेट करना है. उसके लिए जो इसके मल्टीप्लाई में 360 है वो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाने पर डिवीज़न में चला जाएगा. इट मीन्स जो 24 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 1080 आया है डिवाइडेड बाय 360 एंड वी गेट अ आंसर दैट इज 3. इट मीन्स द HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 3. Example 2, the HCF of 12 and 18 is 6. Find the LCM. Numbers are given 12 and 18. HCF is given 6. Now we have to calculate the LCM. Put these values in the relation of HCF and LCM and put question marks in place of LCM. क्योंकि LCM ही हमें कैलकुलेट करना है. दोनों की प्रोडक्ट इज 216 is divisible by divided by 6 and we get our answer is 36. That is the LCM of 12 and 18. You also can verify our answer by using our previous method of calculating LCM of these two numbers. Example 3 is the LCM and HCF of two numbers are given 350. LCM at 300 and HCF at 50. If one of the number is 150, find the another number. यहाँ पे LCM और HCF हमें दे रखा है लेकिन हमें एक नंबर अननोन है तो अननोन नंबर इज द क्वेश्चन मार्क एंड वी विल यूज़ द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है 15,000 and when it is divided by 150 we get our answer is 100. It means the second unknown number is 100.
Another example on the same fact is that the LCM and HCF of two numbers are 126 and 6. If one of the number is 18, find the another number. अनदर नंबर निकालना है, उसे क्वेश्चन मार्क रखें, दोनों का मल्टीपल करें, उसको डिवाइड करें आप जो एक गिवन नंबर है उससे, और हम अपना आंसर 42 एज ए 42 वी विल गेट आवर आंसर. Here are some examples based on the same fact of the relationship between HCF and LCM. Here three of these quantities are given and we have to calculate the fourth one, and we will use the multiplication and division relationship, that whenever multiple of two number is the third, then if we have to calculate any of the number, that will be the number which we get divided by the first one of the third number. So here are some example, like the LCM of 63 and 56 is 294. Find the HCF. Here we have these two numbers 63 and 56 and LCM, that is 294. We have to calculate the HCF. So here HCF is the question mark into LCM is the 294 is equals to 63 into 56. Now we have to calculate the HCF will be equals to 63 into 56 divided by 294. All these examples are based on these facts. So try these examples, and in our next class we will discuss about their applications of HCF and LCF and their relationship. Thank you.